गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने छठा जो चैप्टर है उसका प्रारंभ करेंगे। छठे चैप्टर का नाम है भैया अपने भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। कब से कब तक की बात करेंगे इसमें? अपने 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य के जो धार्मिक ग्रंथ है, जो भक्ति परंपरा है, जो सूफी परंपरा है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति परंपरा क्या होती है, सूफी परंपरा क्या होती है, इसकी चर्चा भैया अपने करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपना क्वेश्चन वाला सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसका आंसर है भैया अपने मोहनजोदड़ो। हालांकि लगभग स्टूडेंट के सही आंसर है, कईयों के 1-2 स्टूडेंट के गलत आंसर अपने को मिले हैं। सही आंसर जो है वो क्या है? मोहनजोदड़ो। आज का अपना क्वेश्चन है भैया, सांची के स्तूप के कितने तोरण द्वार थे? भैया जो सांची का स्तूप है, इस स्तूप के अपने कितने तोरण द्वार थे टोटल बताने हैं आपको। ये नहीं कि अब कितने हैं, कितने टूट गए, कितने बच गए, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है एग्जाम में कि सांची के स्तूप के कितने तोरण द्वार थे, है नहीं, थे कितने, वो आपको बताने हैं। ओके भैया, अब करते हैं अपने स्टार्ट। देखो भैया, भक्ति और सूफी परंपराएं पढ़ने से पहले अपने आपको ये पता होना चाहिए कि ये भक्ति क्या होती है, सूफी क्या होती है क्या ये परंपराएं, किनको कहते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? भक्ति की। देखो, भक्ति का जो उल्लेख है, सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि भक्ति का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, तो भैया अपने जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें भक्ति का उल्लेख हुआ है। अपने जो उपनिषद है उन उपनिषदों में से एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। यहाँ पर अपने किसका उल्लेख हुआ है? भक्ति का उल्लेख हुआ है। और डिटेल से उल्लेख की बात करें या डिटेल से जो चर्चा है वो कहाँ पर की गई है? भगवत गीता में की गई है। डिटेल से कहाँ पर की गई है? भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता जो अपने महाभारत का ही एक क्या है भैया? हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं? उपदेश वाली वो बात किसमें आती है? अपने भगवत गीता में। तो अपने क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से उपनिषद में हुआ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। डिटेल से चर्चा कहाँ पर हुई है? भगवत गीता में हुई है। अब बात करते हैं गुरुजी, ये भक्ति होती क्या है? इसे भैया अपने मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। भक्ति किसको बोलते हैं? देखो, अपनी भाषा में बात करें कि गुरुजी मैं तो राम की भक्ति करूं, कोई कहते नहीं कि मैं तो राम की भक्ति करता हूं, मैं शिव की भक्ति करता हूं, मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूं, मैं तेजा जी की भक्ति करता हूं, मैं पाबू जी का भक्त हूं, मैं देव नारायण जी का भक्त हूं। भक्ति का मतलब हम लोग इनकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हम लोग इनकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। हम लोग इनको क्या कर रहे हैं? ईश्वर मानकर उनको उनका भजन कर रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं भैया? भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति परंपरा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है भक्ति परंपरा को। ठीक है, अब बात आती है साहब, ये भक्ति परंपरा जो है इसका प्रारंभ कहां से हुआ? तो अपने जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है भैया, यहां से अपने भक्ति परंपरा का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। मुख्य रूप से अपने तमिलनाडु केरल साइड का जो क्षेत्र है वहां से यह भक्ति परंपरा जो है वो क्या हुई थी? पनपी थी। क्लियर है? ये तो हो गई भैया, हिंदुओं में तो थी अपने भक्ति परंपरा। मुस्लिम जो संप्रदाय थे उनमें कौन सी हो गई? सूफी परंपरा। सूफी परंपरा। देखो, ये हालांकि आपके इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है कि भक्ति का ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ये है, वो है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान रखना भैया, ये चैप्टर आपके 12वीं क्लास में भी काम आएगा, आपके बीए में भी काम आएगा, और इसके बाद में आप आगे जाके जो भी कंपटीशन दोगे टीचर्स एग्जाम से संबंधित सभी एग्जाम में, चाहे वो रीट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, हर एग्जाम में आपकी ये टॉपिक आता है। इसलिए थोड़ा सा इसको आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब बात करते हैं भैया, सूफी क्या होता है। देखो भैया, सूफी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब ये सूफी परंपरा जो है वो कहां से प्रारंभ हुई थी? अरब प्रदेश जो थे, अरब कंट्रीज जो है वहां से यह परंपरा प्रारंभ हुई। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया, सूफी जो है वो अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? सफा से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? ऊन या पवित्रता। आपको क्वेश्चन पूछ ले सीधा सा कि सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या है,
तो कौन सा हो गया, ऊन या पवित्रता। सूफी किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है, सफा से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन या पवित्रता। इसका मतलब हो गया वे लोग जो पवित्रता व सादगी के साथ जीवन जीते थे वो क्या कहलाए भैया, सूफी संत कहलाए। समझ गए आप। भक्ति और सूफी दोनों ही परंपराओं का प्रारंभ होने का कारण आपको पूछ ले कि ये भक्ति परंपरा क्यों आई, सूफी परंपरा क्यों आई, तो भैया अपने जो धर्म थे उन धर्मों के अंदर जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिता थी, जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, जो दिखावा था, एक प्रकार से कहे कि अपने सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए इन परंपराओं का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अब आगे चर्चा करते हैं भैया। अब बात करते हैं सबसे पहले भक्ति आंदोलन की। भक्ति का मतलब आप समझ गए। सीधा सा अगर आपको पूछ ले कोई, भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भजना। क्या होता है, भजना। भजना या आराधना करना या पूजा करना, वही क्या है, भक्ति है। अरे जैसे मान लो मैं सुबह सुबह शिव जी महाराज का जो मंदिर है या जो मूर्ति है उसके सामने बैठ गया और बैठे बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूजा कर रहा हूँ, उसकी आराधना कर रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, उनका अभिषेक कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, भक्ति हो गई भैया। ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे, भक्ति आंदोलन। देखो भैया, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया एक विशाल देश है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम, अलग अलग धर्मों के लोग जो है वो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ का जो सबसे प्राचीन धर्म है भैया वह कौन सा है, भारत का सनातन या वैदिक धर्म जो है वो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। अपने बोलते हैं ना हिंदू धर्म, हिंदू धर्म नहीं भैया, उसको बोलते हैं सनातन वैदिक धर्म। तो अपने सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, सनातन वैदिक धर्म है, जिसके बारे में चर्चा अपने कर चुके हैं भैया। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन तो कौन सा हो गया, अपने सनातन वैदिक धर्म। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया और उसके बाद में भैया अपने कौन से धर्म आ गए, जैन धर्म आ गए, बौद्ध धर्म आ गए, ईसाई धर्म आ गए, इस्लाम धर्म आ गए। इस प्रकार से जो अलग अलग संप्रदाय थे, जैनियों के लिए जैन धर्म हो गया, बौद्ध भी जो थे उनके लिए बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई जो लोग थे उनके लिए ईसाई धर्म हो गया, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनके लिए इस्लाम धर्म हो गया। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों के अलग अलग एक प्रकार से धर्म बनने लग गए। तो अब क्या हुआ, इन धर्मों के अंदर क्या आ गए भैया, आडंबर आ गए, इनमें कुरीतियां आ गई, इनमें बुराइयां आ गई। इन धर्मों के अंदर क्या आ गई, बुराइयां आ गई, रूढ़िवादिता का प्रवेश हो गया, आडंबर होने लग गया, दिखावा होने लग गया, कुछ ऐसे कार्य होने लगे जो अपने समाज की दृष्टि से क्या थे, उचित नहीं थे। जैसे अपने बात करें भैया, इनमें जाति फरता आ गई। जाति प्रथा कैसे, जैसे उच्च वर्ण के जो लोग थे, जैसे अपने वैदिक काल में पढ़ा था भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको तो पूजा का अधिकार था, वेदों को पढ़ने का अधिकार था, सब कुछ करने का अधिकार था। लेकिन जो शूद्र वर्ण के लोग थे, स्त्रियां जो थी, उनको ये अधिकार नहीं था। तो ये क्या हो गया, अपने शूद्र वर्ण के नीचे जाति के जो लोग हो गए तो उनको ये अधिकार नहीं था। तो ये क्या हो गई, जाति प्रथा। इसके अलावा यह सती प्रथा का प्रचलन हो गया। सती प्रथा क्या होती है, मेरे आपको बताया हुआ है कि पति की मृत्यु के बाद में जो पत्नी होती है या जो स्त्री होती है उसको इच्छा से या उस जबरदस्ती जो है पति की चिता के साथ में जला देना। पिछले वीडियो में डिटेल से अपने इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा यह भेदभाव प्रारंभ होने लग गया, अस्पृश्यता आ गई। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। आपको भैया कई बार पूछ ले इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17। ध्यान रखना भैया, ठीक है। इसके अलावा यह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से ब्राह्मण, ये वर्ण व्यवस्था कायम हो गई। ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्षत्रिय अपने को दूसरे स्थान पे मानने लगे, वैश्य जो है वो तीसरे स्थान पे मानने लगे, सबसे निम्न स्तर पर अपने जो शूद्र थे उनको माना जाने लग गया। इसके अलावा कर्मकांड प्रारंभ हो गए। कर्मकांड कैसे, नर बलि है, पशु बलि है, इस प्रकार की बलि प्रथा या कर्मकांड की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हो गई। किन में, इन धर्मों में। जो उपरोक्त धर्म पढ़े ना इतने, इन धर्मों में ये बुराइयां जो है वो क्या होने लग गई, प्रारंभ हो गई। तो इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, इन धार्मिक सुधार करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुए ना, वही आंदोलन क्या है भैया, भक्ति और सूफी आंदोलन है। समझ रहे हो आप। आगे देखो, जैसे इन बुराइयों को दूर या समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ भैया, भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ।
समझ रहे हो आप। जैसे प्राचीन समय में अपने बात करें तो कई ऐसी लोक देवियां थी जिनके नर बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। तो ये क्या थी भैया, कर्मकांड ही तो थे, या आडंबरी तो थे, ये बुराइयां तो थी, कुफरताएं तो थी, कुरीतियां तो थी ये। तो इनको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जो भक्ति संत थे उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आप भगवान की पूजा करो, मन से उनको मानो, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आडंबर कुरीतियां दिखावा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे बात करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है भैया कहां से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। ये क्वेश्चन भैया पूछा हुआ है, ध्यान रखना। देखो यहां तक अपने पढ़ा है ना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ, दक्षिण भारत से हुआ। भैया दक्षिण भारत का क्षेत्र आपको पता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां से अपने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और सूफी आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था, अरब प्रदेशों से। यहां पर फिर सूफी संत आए थे भैया भारत में। आपको पता हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में है, वो मोहम्मद गोरी के साथ में कहां पर आए थे, भारत आए थे, और यहां पर सूफी सिलसिले की नींव डाली थी। उसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी अपने लास्ट में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भैया भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ, और भक्ति परंपरा जो है वो कितने भागों में थी, 2 भाग थे इसके। एक तो कौन सा हो गया, आलवार, और दूसरे कौन से हो गए, नयनार। एक तो कौन सी हो गए, आलवार, और दूसरे कौन से संत हो गए, नयनार संत। इनकी चर्चा भी अपने आगे करेंगे। एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा आप देख लेते हो। अब भैया जो देवता थे वो देवता भी बदल गए। बदल कैसे गए, वैदिक काल की अपने बात करें, सनातन वैदिक जो धर्म था वहां पर प्रमुख देवता कौन से थे, वहां पर प्रमुख देवता थे भैया अग्नि है, इंद्र है, ये प्रमुख देवता थे। समझ रहे हो, अग्नि, इंद्र, वरुण, ये प्रमुख देवता थे। लेकिन अब यहां पर भक्ति आंदोलन में जो देवता थे वो भी बदल गए। अब इंद्र, अग्नि, वरुण, इनके स्थान पे कौन से देवता आ गए, इनके स्थान पे भैया प्रमुख देवता हो गए शिव, विष्णु और देवी। देवी कौन सी, अपने जो भी लोक देवी देवताएं थे, जो भी लोक देवियां थी। लोक देवियां का मतलब अपने जो देवता थे भैया, उन देवताओं की जो पत्नियां थी उनको अपने यहाँ पर देवी कहा गया है। जैसे विष्णु की पत्नी कौन, लक्ष्मी, अपने शिव जी की पत्नी कौन, पार्वती। तो इनकी भी क्या होने लगी भैया, पूजा प्रारंभ होने लग गई। आगे देखो, जैसे अपने बात करें भैया, अब ये देवता थे, इन देवताओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में पूजा जाने लगा। जैसे अपने बात करें भैया उड़ीसा, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। किनका मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। और इनको किस रूप में पूजा जाने लगा, विष्णु के रूप में पूजा जाने लगा। और जगन्नाथ का भैया कई बार आपको शाब्दिक अर्थ पूछते, देखो जगन्नाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, जगत प्लस नाथ। जगत का मतलब संसार, ये विश्वनाथ का मतलब स्वामी। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, या जगन्नाथ को किस रूप में पूजा जाता है, तो संपूर्ण विश्व के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। और भगवान विष्णु का इनको अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के अपने कितने अवतार है, 10 अवतार है। तो भगवान विष्णु के रूप में उड़ीसा में कौन से लोग, कौन से देवता की पूजा की जाती है, तो अपने क्या आंसर हो गया, भगवान जगन्नाथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये भैया भक्ति परंपरा जो है, इस भक्ति के 2 मार्ग थे। यह भक्ति की 2 परंपराएं अपने प्रचलित हुई। एक तो कौन सी, सगुण भक्ति, और दूसरी कौन सी, निर्गुण भक्ति। क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। सगुण, सगुण वाले कहते हैं भैया इसमें किसके ऊपर बल दिया जाता है, मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है। मतलब ये मानते हैं कि भगवान इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का इनका चेहरा होती है, आंखें होती है। मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, अपने मूर्तियों को पूजते हैं, वो तो कौन से हो गए, सगुण। इनका मानना है कि भगवान का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित संरचना होती है, निश्चित इनका रूप होता है। वो तो क्या हो गए, सगुण भक्त। जैसे अपने बात करें भैया रामानंद, जैसे अपने मीराबाई, मीराबाई क्या करती थी, कृष्ण की पूजाएं तो करती थी। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उनकी क्या करती थी, पूजा करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है। और सूरदास, ये क्या है भैया, सगुण भक्त है। क्यों, क्योंकि इन्होंने भगवान के एक निश्चित स्वरूप की पूजा की है, एक निश्चित मूर्ति की पूजा की, निश्चित आकार इन्होंने भगवान का माना है। दूसरे कौन से होते हैं, निर्गुण होते हैं भैया। ये किसका विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान की कोई आकृति नहीं होती है, भगवान मूर्त नहीं है, वो तो अमूर्त है, निराकार है, जग जग में व्याप्त है, उसको आप कहाँ तक समेटोगे। तो इन्होंने भगवान को निर्गुण स्वरूप में बताया है।
ठीक है। तो इनकी भक्ति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, निर्गुण भक्ति कहलाती है। निर्गुण भक्ति संतों की बात करें तो अपने भैया गुरु नानक है, कबीर है, रैदास है, ये कैसे थे भैया, निर्गुण भक्त संत थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निर्गुण भक्त संतों की त्रिमूर्ति कौन सी है, तो ध्यान रखना ये त्रिमूर्ति कहलाती है भैया, नानक, कबीर और रैदास। क्लियर है, आगे बात करते हैं। फिर अपने भैया एक टॉपिक है अपने महान तथा लघु। महान तथा लघु देखो भैया है क्या, अपने एक विचारक हुए थे, समाजशास्त्री थे, जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ये नाम आपको ध्यान रखना है भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने एग्जाम में। रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे भैया, इन्होंने समाज का क्या किया, विश्लेषण किया। इन्होंने समाज के अंदर एक प्रकार से समाज में जो प्रथाएं थी, जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उनका गहन अध्ययन किया, गहन विश्लेषण किया और इस आधार पर इसने 2 भाग बनाए। कितने भाग बांटे, समाज के 2 भाग बांटे। एक भाग तो था महान और दूसरा था लघु। अब ये महान क्या है और लघु क्या है, देखो महान में कौन आते हैं भैया, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं। अभिजात मतलब जो अमीर व्यक्ति है, जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, जो पैसे वाले व्यक्ति है। अभिजात व्यक्ति प्रभुत्वशाली मतलब शक्तिशाली, ताकतवर, कोई राजा वगैरह है, इसके अलावा राजा है या कोई पुरोहित है, ये सब कौन से वर्ग में आते थे, महान वर्ग में आते थे। तो इन्होंने कहा था कि जो महान वर्ग के लोग थे, अभिजात, प्रभुत्वशाली, राजा, पुरोहित, ये किस में विश्वास करते थे, ये कर्मकांड में विश्वास करते थे, ये दिखावे में विश्वास करते थे। कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड। ये कह रहा है कि समाज में जो थी भक्ति 2 प्रकार से थी और भक्ति क्या, समाज को इसने 2 भागों में बांट दिया था, एक तो महान, एक लघु। बारिश अपने स्टार्ट हो गई है, थोड़ा हो सकता है आपको तकलीफ आ रही हो, लाइट भी चली गई है। दूसरा बताया भैया इन्होंने लघु। इसमें इन्होंने कहा है कि लघु में कौन थे, सामान्य लोग आते थे, आपके किसान है, मजदूर है, अपने अशिक्षित लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, वो किस में आते थे, लघु में आते थे। इन्होंने कहा है कि जो लघु समाज के लोग होते थे वो एक प्रकार से क्या होते थे, आम जनता होती थी, सामान्य जनता होती थी, कर्मकांड दिखावे इनमें विश्वास नहीं करती। एक टॉपिक भैया अपने यहाँ पर छोटा सा और है, देवी पूजा। देखो आज अपने जितना पढ़ा है ना, उसमें से भैया छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा आलवार नैनार, जिसको अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। देवी पूजा क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया भैया, देवी पूजा का मतलब हो गया जो देवी देवताएं थे अपने, जैसे विष्णु है, अपने शिव है, अपने ब्रह्मा है, इनके जो देवी देवताएं थे, उन देवी देवताओं की जो पत्नियां थी उनकी पूजा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी की पूजा किनकी पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी, पार्वती की पूजा किनकी पत्नी, शिव की पत्नी। तो इनकी क्या करना, पूजा करना, वही क्या कहलाता है, देवी पूजा। और ये देवी पूजा किस प्रकार से होती भैया, कोई पत्थर होता, उस पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा देते और उसको देवी का क्या मानते, प्रतीक मानकर उसकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया। सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में इनकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। और इस पद्धति को क्या कहते हैं भैया, तांत्रिक पद्धति कहा जाता है। और तांत्रिक पद्धति में भैया स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों भाग लेते थे, ठीक है। देवताओं की पत्नियों की पूजा की जाती थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अपने अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा भक्ति परंपरा के 2 रूप या 2 प्रकार, अपने आलवार संत और नैनार, जिनमें अपने भगवान शिव और विष्णु इनकी पूजा की बात करेंगे, इनकी अपने भक्ति की बात करेंगे या संतों की चर्चा करेंगे। अब आप कॉपी निकालो और थोड़ा सा स्पीड से लिखो भैया, काफी लेट हो चुके हैं। हेडिंग लगा लो पहले तो चैप्टर की, और सीधा सा देखो भैया यहाँ पर आप है ना, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे पॉइंट लगा लगा के लिख लेना। ऐसे मैं कहूँ ना, पॉइंट लिखो, इस प्रकार से लिखना आपको, ठीक है। तो लिखो भैया, इसमें स्टार्ट करो अपने। सबसे पहले लिखो प्रथम सहस्त्राब्दी, प्रथम सहस्त्राब्दी, प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक धार्मिक इमारतों, धार्मिक इमारतों, स्तूपों, स्तूप, ठीक है, स्तूपों, विहारों, विहारों, चैत्यों एवं मंदिरों की भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक पैमाने पर स्थापना हो चुकी थी। ये इमारतें विभिन्न धर्मों के आचरण और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, 8वीं से 18वीं सदी के इस काल की सबसे विशिष्ट बात
8वीं से 18वीं शताब्दी के इस काल की सबसे विशिष्ट बात यह है कि साहित्य और मूर्तिकला में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में इंद्र, अग्नि और वरुण के स्थान पर विष्णु, शिव और देवियों की पूजा प्रारंभ होने लग गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इतिहासकारों ने पूजा प्रणाली के समन्वय के संबंध में 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। पहली प्रक्रिया ब्राह्मणवादी विचारधारा से संबंधित थी। दूसरी प्रक्रिया में स्त्रियों, स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर उन्हें एक नए रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद व भगवत गीता में मिलता है। भक्ति परंपरा का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सूफी परंपरा में सूफी शब्द अरबी भाषा के सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ है ऊन या पवित्रता, अर्थात वे लोग जो पवित्रता व सादगी के साथ जीवन जीते सूफी कहलाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भक्ति व सूफी परंपरा का प्रारंभ सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां आई उनको समाप्त करने के लिए हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। जिसमें प्रमुख देवता शिव और विष्णु थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को विष्णु के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे हेडिंग लगा के यहाँ से इतना ऐसा का ऐसा उतार लो भैया, समझ जाओगे आप। भक्ति के मार्ग या भक्ति परंपरा कितने प्रकार की है, सगुण और निर्गुण, फिर ऐसा का ऐसा यहाँ तक उतार लो, ठीक है। फिर हेडिंग लगाओ भैया आप महान तथा लघु वाली, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरह से अपने लिख लेते हैं। महान और लघु परंपराएं, हेडिंग लगा लो महान और लघु परंपराएं। इसमें लिखो 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कर्षक समाज के धार्मिक सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने हेतु महान और लघु परंपराओं की अवधारणा दी गई। रेडफील्ड की इस अवधारणा के अनुसार कर्षक समाज उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करने में एक मिनट यहाँ तक लिख लिया क्या आपके, अवधारणाएं दी गई, ठीक है। फिर इसमें अवधारणाएं दी गई, इसके बाद में ऐसे कर लो भैया, महान के अंतर्गत महान में अभिजात प्रभुत्वशाली राजा और पुरोहित आते, तथा लघु में सामान्य जनता, किसान और निरक्षर आते थे। सामान्य जनता, किसान और निरक्षर आते थे। ठीक है। फिर हेडिंग लगाओ भैया देवी पूजा। इसमें लिखो, देवी पूजा में लिखो आप
देवी पूजा के अंतर्गत मुख्य रूप से देवताओं की पत्नियों की, जैसे लक्ष्मी, पार्वती, इनकी पूजा की जाती थी। इनकी पूजा की जाती थी। इनकी पूजा सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। देवियों की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। एक दो लाइन और लिख लो भैया। चलो ठीक है इतना। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे भैया अपने आलवार संत और नैनार संतों की। ओके, दैट्स इट।